यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का भगता सागर, यीशु दया का भगता सागर, यीशु के दाता महान, यीशु के दाता महान, यीशु के दाता महान, यीशु के दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। हमारा बाइबल अध्ययन का 14 पाठ में हम लोग पहुंच चुके हैं। हम प्रेरितों का पुस्तक से प्रभु के वचन को हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम प्रेरितों का पुस्तक दूसरा अध्याय उसकी पहला वाक्य से 14 वाक्य तक हम पढ़ेंगे। जब पेंतकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह में इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग सी जीप बढ़ती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ टकरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा में बोलने लगे। हमने पढ़ा है प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय का पहला वाक्य से लेकर वाक्य 4 तक हमने जो पढ़ा है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपकी हुजूरी में आने के लिए, आपने दिया अवसर के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर प्रभु यीशु हमें अपने वचन की प्रकाशन दे ताकि हम मिलकर आपकी वचनों को हम सीख सके। प्रभु आपने मेरी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु नासरी के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूं। यीशु मसीह की आज्ञा को सुनकर मरकुस का ऊपरी कोट में बैठकर प्रार्थना कर रहा था। कल का हमारा चिंतन प्रार्थना के बारे में प्रार्थना कर रहे थे और दूसरा अध्याय का पहला वाक्य, जब पेंतकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। पेंतकोस्त का दिन आया। हम लेविया पुस्तक का पुस्तक हम पढ़ेंगे। ये क्या है, पेंतकोस्त क्या है, उसके बारे में हम देखें। लेविया पुस्तक का पुस्तक 23 अध्याय का 16 और 17 वाक्य को हम पढ़ेंगे। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। 50 दिन के बाद में यहोवा के लिए अन्य बलि चढ़ाना। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10 अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। हिलाने के भेंट के लिए ले आना। वे खमीर के साथ पकाई जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हिलाने के लिए मतलब इस्राएल लोग के बीच में, यहूदियों के बीच में उनकी दूसरा बड़ी त्योहार है ये पेंतकोस्त का त्योहार। यहूदी वर्ष के कैलेंडर के अनुसार सबसे बड़ा पर्व होते हैं। ये एक कटनी का पर्व होता है जब पहली उपज में से
परमेश्वर को भेंट दी जाती है। अम्बली व्यवस्था में हमने जो पढ़ा है, वो कटनी के बाद जो पगला जो फसल होते हैं, परमेश्वर का चरणों में भेंट चढ़ाने का वो त्योहार है, जो पेंतकोस्त के त्योहार। हमारे लिए इस नए नियम का कलीसिया के लिए ये एक आत्मा को काटने का, प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मा को काटने का एक शुरुआत को दर्शाते हैं ये पेंतकोस्त का त्योहार। तो इस 50 दिन के बाद जो पेंतकोस्त के त्योहार हैं, इस समय में प्रेज़ द लॉर्ड जो है 120 लोग वो पवित्र आत्मा की बाट जोते रख रहा था। उसी दिन प्रेज़ द लॉर्ड वो पवित्र आत्मा उतर आया, और दूसरा वाक्य में लिखा है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद दूं और स्तुति करता हूं इनके लिए एक जो पहली अनुभव था, प्रेज़ द लॉर्ड, जो इस सनसनाहट के आवाज और एक बहुत बड़ी तूफान, ये प्रेज़ द लॉर्ड इनके लिए का जो पहली अनुभव थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह का पुनरुत्थान का ठीक 50 दिन के बाद आत्मा के आने के विषय में जो प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। योवेल भविष्यवक्ता के द्वारा जो दिया गया उस वचन यही पूरी हो रही है। योएल का पुस्तक 2 अध्याय का 28 और 29 वाक्य में जो वर्णन किया है। आमीन। एक नया कार्य को आरंभ करने के लिए, वो भविष्यवाणी को पूरी होने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, वो प्रेज़ द लॉर्ड जो ऊपरी कोठरी में, प्रेज़ द लॉर्ड, वो सुकाम शुरुआत हुआ। आमीन। आकाश से प्रचंड आंधी और प्रेज़ द लॉर्ड सामर्थ्य और प्रचंड आंधी, इब्रानी और यूनानी दोनों में जो इसके अर्थ है, जो आत्मा के अर्थ हवा के रूप में वर्णन किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूं, वहां ऐसी सामर्थ्य थी, आत्मा का आगमन, उसके अग्रदूत के रूप में सामर्थ्य प्रचंड वायु होनी चाहिए था। वायु जीवन देता है, शक्ति देता है, सक्रिय करते हैं और सामर्थ्य को दर्शाते हैं। सब पवित्र आत्मा का एक प्रतिरूप के रूप में हम वहां देखा जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो पवित्र आत्मा से भरपूर होने के पहले वह घटना है जो आंधी किसी सनसनाहट की जो आवाज है, हमें जीवन देते हैं, शक्ति देते हैं और हमें सक्रियता करते हैं और हमें सामर्थ्य को दर्शाते हैं। और उसके बाद हम वहां देखते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, आग की सी जीप फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हरे पर आग टकरी। प्रेज़ द लॉर्ड, वो आग की जीप पड़ती हुई दिखाई दी। आमीन। यूहन्ना ने कहा था, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर जो आने वाला है वो तुम्हें आत्माओं में और आग से बपतिस्मा देगा। यह हम देखते हैं वो आग उतरा है, प्रेज़ द लॉर्ड, और आग की जीप बढ़ती हुई दिखाई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। आग किस बातों को दिखाते हैं? आग, प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा की आग था। हालेलुया। आग अग्नि जो है हमें शुद्ध करते हैं करने और भूसा तथा कूड़ा करकट को जलाने का प्रतीक भी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आग एक शुद्धिकरण कर रहा था। ये आग चेलों के जीवन की, प्रेज़ द लॉर्ड, एक बहुत बड़ी, प्रेज़ द लॉर्ड,
कमजोरी को दूर करने वाला एक आग था। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, परमेश्वर की यदि पवित्र आत्मा की आप बाट जोते रहें तो प्रेज द लॉर्ड, आपका जीवन की कमजोरी भी वो सामर्थ के द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा वो दूर हो जाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, वो आग उन्हें पूरी तरह से शुद्ध किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ। निर्गमन का पुस्तक हम देखें, निर्गमन का पुस्तक 3 अध्याय उसकी पहला वाक्य से लेकर 6वां वाक्य तक हम पढ़ेंगे। निर्गमन का पुस्तक 3 अध्याय उसकी पहला वाक्य से लेकर 6वां वाक्य तक हम देखेंगे। मूसा अपने ससुर यत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिम की ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। देखो, मूसा ने होरेब पर्वत के पास अपने ससुर की भेड़ को लेकर उस पर्वत पर, वो पर्वत यहोवा का पर्वत, वो पर्वत पर पहुंच गया। आगे, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लू में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। वहां देखिए, प्रेज द लॉर्ड, मूसा देख रहे हैं वहां एक स्वर्गदूत प्रत्यक्ष हुआ है, वहां आग की ज्वाला जल रहे हैं, वहां झाड़ियां जल रहे हैं परंतु भस्म नहीं हो रहे हैं। और मूसा वो देखने लगा, वो आग प्रेज द लॉर्ड होरेब पर्वत पर वो देखने लगा। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आचार्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। वो मूसा देख रहे हैं, काफी देर से मूसा देख रहे हैं, आग जल रहे थे परंतु वो झाड़ी क्या नहीं हो रहे, भस्म नहीं हो रहे। वो देखने के लिए एकदम पास में पहुंच गया। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा। प्रेज द लॉर्ड। मूसा उस आग को देखने के लिए आया, तब परमेश्वर ने मूसा को पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। आगे, उसने कहा, इधर पास मत आ, यहाँ पास में मत आओ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, अपने पाँव से जूते को उतारे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। जिस स्थान पर तू खड़े हैं वो पवित्र भूमि है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, तू खड़े हैं वो पवित्र भूमि, आग जल रहे हैं परंतु भस्म नहीं हो रहे। क्यों? आगे पढ़कर हम देखा जाए, क्योंकि मूसा को इस्राएल लोग जो मिस्र में बहुत वेदना में, यातना में, पीड़ा में तड़प रहा था, उनकी रोना और ईटा पट्टी में जो काम करके इतनी परेशान हुआ, उनको ईटा बनाने के लिए ना पैरा मिल रहे हैं और गिनती के अनुसार बनाना है, नहीं तो कोड़ा लगाया जाएगा। उस परिस्थिति में उन्हें रोया। तब प्रभु ने मूसा से कहा, मूसे, मैंने इस्राएल का रोना मैंने सुना, मैंने देखा है, मैं उनको छुटकारा देने जा रहा हूं, इसलिए मैं तुझे भेज रहा हूं। हालेलुया। वो एक बहुत बड़ी छुटकारा का काम के लिए मूसा को परमेश्वर तैयार कर रहे हैं, झाड़ी के बीच में आग लगाकर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक आग से ही आपकी तैयारी करना चाहते हैं, एक आग से ही आपका शुद्धिकरण करना चाहते हैं, आग से ही आपका कणगड़, भूसा, कमजोरियां सब परमेश्वर ने निकाल कर एक बहुत बड़ी सेवकाई के लिए आपको तैयार करना चाहते हैं। तो यहाँ प्रेज़ द लॉर्ड एक सनसनाहट की आवाज हुआ, एक बहुत बड़ी आंधी खिसी हुई और यहाँ आग की जीप पड़ती हुई दिखाई दी। आमीन। प्रभु को मैं धन्यवाद और स्तुति करते हैं।
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने से सारी जो घटिया हमारे जीवन से दूर होते हैं। हालेलुया। और हम देखें, प्रेज़ द लॉर्ड, आगे परमेश्वर की वचनों को हम देखें, वो वाक्य 4 में ये लिखा है, उन्हें वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, अन्य भाषा बोलने लगा। लोग प्रेज़ द लॉर्ड सब आत्मा से क्या हो गए? भर गए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो सामर्थ्य से भर गई। पवित्र आत्मा जैसे उन्हें बोलने का सामर्थ्य दी, वैसे वो लोग अलग अलग भाषा में क्या करने लगा? बोलने लगा। आमीन। उनको परमेश्वर ने ऐसी अवसर दिया, अलग अलग भाषा में वो बोल सके। आमीन, हालेलुया। हम अन्य भाषा में वो लोग बोलकर परमेश्वर की महिमा किया। बाइबल में कई जगहों में हम पाए जाते हैं जो आत्मा से भर गया करके। 10वां अध्याय उसकी 44 से हम पढ़ेंगे। प्रेरितों की पुस्तक 44 अध्याय 10वां अध्याय का 44 से 48 तक हम पढ़ेंगे। पतरस ये बात कही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन सुनने वालों पर उतर आया। आमीन। कुरनेलियुस का घर में, कुरनेलियुस एक बहुत बड़ी सूबेदार था, अधिकारी था। उनके घर में पतरस को बुला लाया और पतरस वहां आकर सुसमाचार को सुना रहा था। तब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर के आया। आगे पढ़ेंगे। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जाति पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। अन्य जाति पर भी पवित्र आत्मा की दान क्या किया है? उंडेला गया। तो ये अन्य भाषा एक दान है, ये वरदान है, हम पाए जाते हैं। हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ। सूबेदार के घर में पतरस आके परमेश्वर की वचन की शिक्षा दे रहा था, सुसमाचार सुना रही थी और लोग वचन को वैसे ग्रहण किया। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा से क्या हो गई? भर गई और अन्य भाषा से बातें करने लगा। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसकी 2 और 4 वाक्य को हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हाँ, जो अन्य भाषा में बातचीत करते हैं वो मनुष्य से नहीं, फिर किससे बात करते हैं? परमेश्वर से बातचीत करते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं। और आगे, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हाँ, आत्मा में होकर भेद के बातें समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य से नहीं, फिर किससे बात कर रहे हैं? परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं। वाक्य 4 पढ़ेंगे। जो अन्य भाषा में बातें करता है, अन्य भाषा में बातें करता है, वह अपनी ही उन्नति करता है। वो अपनी ही क्या करते हैं? उन्नति करते हैं। अन्य भाषा में बातें करते हैं, अपनी क्या करते हैं? उन्नति करते हैं। प्रभु को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ। यहाँ प्रेज़ द लॉर्ड 120 लोग ऊपरी कोठरी में बैठकर पवित्र आत्मा की बाट जोते रहा। वो आत्मा से क्या हो गई? भर गई। उनको नया एक अनुभव होने लगा, क्योंकि उन लोगों ने जो यीशु मसीह का आज्ञा जो सुना और वैसे ही लोग ने उसको ग्रहण किया। तो पवित्र आत्मा के बारे में भी हमें समझना बहुत जरूरी है।
पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर में ही व्यक्ति है। जैसे परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह पवित्र आत्मा तीनों बराबर है, पवित्र आत्मा भी आदर के योग्य है। यह हमें समझना जरूरी है। प्रभु को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। पवित्र आत्मा अनुभव करते हैं। एफेसियों का पत्रिका 4 अध्याय का 30वां वाक्य हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हाँ देखो, यहाँ लिखा पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अब पवित्र आत्मा अनुभव कर सकते हैं। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है करके हम यहाँ मालूम पढ़ते हैं। रोमियो 8 अध्याय का 23 हम पढ़ेंगे। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप भी अपने में कहराते हैं और ले पालक होने के अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ। आज हमने ये बातों को सीखा है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सेवकाई के लिए तैयार करते हैं। हमारे जीवन को हम समर्पण करें तो पवित्र आत्मा में सामर्थ्य के साथ हमें उपयोग करें। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। इन वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद। प्रभु, आप अपने वचन को द्वारा हमसे बोला और बातचीत किया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके वचन बहुत अनमोल वचन है। अगली शताब्दी में प्रभु, आपने जो आपकी आत्मा की बाट जोते रहा, उन्हें आपने सामर्थ्य से भरा। आज भी कोई इस वचन सुन रहे हैं प्रभु, तेरी आत्मा की सामर्थ पाना चाहते हैं प्रभु, उन पर दया कर। जैसे उस आंधी और प्रभु जी उस आग के द्वारा उनको जीवन और शक्ति और उनको शुद्धिकरण हुआ, वैसे अनुभव में लेकर चल प्रभु, तेरी सामर्थ से भर दे। आपने मेरी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। सबको गॉड ब्लेस यू।